आप इस गाने को अवश्य सुने होइएगा। 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुँह में डाल, फिर देख खैनी के कमाल। या इसे ऐसे भी लोग कहते हैं कि 80 चुटकी 90 ताल, जो खाए वो जाने हाल। तो आज इस वीडियो में नशा के बारे में जानें, दुनिया में सबसे बड़ी नशा क्या होती है और ये जो खैनी, इसमें चूना क्यों मिलाया जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। नशा अनेकों प्रकार के होती हैं। नशा चाहे दौलत का हो, खूबसूरती का हो, शोहरत का हो, नाम का हो, प्यार का हो, ताकत का हो, अनेकों प्रकार, या फिर राम का हो, राम नाम जपने का हो, भगवान से मिलने का हो, जिन भगवान की प्राप्ति का नशा हो। दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई नशा होती है। नशा के बिना कोई इंसान नहीं है, परंतु नशा जब तक व्यक्ति के अधीन है तब तक वो नशा ठीक है, और जब नशा के अधीन व्यक्ति हो जाए वो नशा खतरनाक होती है। तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अगर कोई नशा है तो नींद की नशा है। जब व्यक्ति को नींद की नशा चढ़ जाती है, जब नींद आने लगती है तो सब कुछ भूल जाता है। बाकी नशा है तो जब हम समाज के संपर्क में आते हैं तो जो नशा उस संपर्क में आते हैं तो नशा एक दूसरे के संपर्क में आकर हम नशा का पान करने लगते हैं अक्सर। परंतु मोबाइल ऐसा है कि बच्चा जब 2 साल का होता है, 1.5 साल 2 साल का होता है, तो हम मोबाइल उसे पकड़ा देते हैं, उसे मोबाइल का नशा हो जाता है। मोबाइल जब छीनिएगा तो चिल्लाने लगता है। तो नशा दौलत का नशा होता है। जिसको दौलत का घमंड होता है, अपने आप को बहुत बड़ा जो है दौलतवान समझता है, और दौलत की नशा में ख़राब काम भी कर लेता है, दूसरे को सताने लगता है। किसी को शोहरत का नशा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने नाम के लिए, शोहरत के लिए। किसी को काम से प्यार है तो काम का नशा है, वो काम करता है। खाने पर ध्यान उसका कम जाएगा, काम पर ज़्यादा ध्यान रहता है। किसी को नशा है प्यार का, सबसे ख़तरनाक वो भी है प्यार का नशा। जिसको प्यार का नशा चढ़ा, प्यार के लिए सब कुछ दे सकता है, जान भी दे देता है ना। दिल दिया है जान भी देंगे ना, सब कुछ गंवा देता है उसी के चक्कर में। है कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ वही समझ लेता है। एक क्या है, पागलपन है। नशा ऐसे भी एक पागलपन का दौर होता है। परंतु जैसे भगवान को पाने की जो नशा है, क्या है, पागलपन है। भगवान को पाने की उसको नशा है, कुछ जानने की नशा है, तो उसके लिए क्या है, वो पागलपन है। क्योंकि वो उसके मन में है कि हम कुछ पाएँ, कुछ जान जाएं ना। किसी को पढ़ने का नशा है तो क्या है, पागलपन सवार हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर लिखाई पर ध्यान देता है। वो जब भी शीशे के सामने जाएगा तो केस ठीक करेगा, ऐसे भी केस ठीक करते रहता है, पाउडर शाउडर लगाते रहता है, तो उससे खूबसूरती का नशा होता है। और औरतों में विशेष का नशा क्या होता है, दूसरे को देखना। अपना चेहरा तो बार बार देखती है, उसको विश्वास नहीं होता है। औरतें चेहरा जो है अपने चेहरे को शीशे में बार बार देखती है, क्यों कि उसे विश्वास नहीं होता है, अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता है कि हम जो है कैसे हैं। इसलिए बार बार जाकर देखे, विश्वास दिलाती है, देखती है शीशे में कि हम ठीक है ना। उसके बाद जब बाज़ार या बाहर निकलती है तो देखिएगा, एक औरतें दूसरी औरतों को, यानी एक औरत दूसरी औरत को सबसे ज़्यादा देखती है, तो वो बार बार उस औरत को देखेगी, फिर अपने आप को देखेगी। यानी उसे ये लगता है कि कहीं उससे हमारा जो कहीं सेटिंग, यानी उससे कहीं हम ख़राब तो नहीं लग रहे हैं। तो खूबसूरती का भी नशा होता है। शराब का नशा तो कहते हैं, जिसको शराब का नशा चढ़ गया वो सब कुछ बेच कर जो है दाव पर चढ़ा सकता है, गहना गुड़िया सब कुछ बेच सकता है। अपनी जान पीने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देता है, शरीर का सब अंग खराब कर लेता है। और सामान्य है गुटखा का नशा, पान का नशा, तो पान तो हम लोग के पास भी है, पान हम भी खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पान के बस में है। काम है, पान खाए, काम किए, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं। ना मिले तो भी भला, मिले तो भी भला। यानी अगर सुविधा है, जहाँ मिल पाता है तो ठीक है, नहीं मिल पाता है कोई बात नहीं। लेकिन एक कमी तो है, लेकिन आदमी संपूर्ण नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी। इसलिए हमारे पास भी है तो पान का नशा है, लेकिन नशा के बस में नहीं है, उस नशा के बस में, नशा हमारे बस में है। और सबसे विशेष होती है ये खैनी की नशा। बड़े मज़ेदार खैनी होती है खैनी की नशा। ये इतनी कम पैसे में, सस्ते में ऐसी नशा है कि ये सुबह से शुरू होती है। जब भी कोई काम हो तो सबसे पहले बना लो खैनी। जब सुबह बिस्तर छोड़ते हैं तो सबसे पहले जो है उन्हीं की दिनचर्या में सबसे पहले अगर सुबह उठते हैं तो वो अगर चाय है तो चाय के बाद खैनी चाहिए।
अगर प्रेशर नहीं बना है, शौचालय जाना है, प्रेशर नहीं बना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, उनकी आदत है खैनी खाएंगे प्रेशर बन जाएगा। कहीं भी जाएंगे खाना खा लेंगे, खैनी। कहीं किसी काम में लगना है, पहले खैनी बना लिया जाए। तो इस तरह से बड़ी मज़ेदार बात हुई है, जब किसी काम को प्रारंभ करना हो, शुरू करना हो, या बीच में अंतराल लेना हो, या फिर कभी भी, अक्सर खैनी खाने वाले खैनी खाते रहते हैं। और इस खैनी की विशेषता क्या है, खैनी को हम कहते हैं पावर बैंक। खैनी को पावर बैंक कहा जाता है। यानी क्या करता है, ये दिमाग को तेज़, लोग कहते हैं ना, ये दिमाग को तेज़ करता है। जो खैनी खाता है कहता है कि दिमाग खाने से क्या होता है, दिमाग जो है खुल जाता है। यानी खैनी की सबसे पहली विशेषता है कि दोस्त जल्दी मिल जाते हैं। खैनी खाने वाले को, खैनी खाने वाला जहाँ भी जाता है, बस में, रेल में, जहाँ भी जाता है ना, तो जब एक बार खैनी बनाएगा तो आसपास जितने खैनी खाने वाले हैं सबका दल बन जाएगा। और फिर पूरा सफ़र जो है खैनी बनते और बिगड़ते जो है सफ़र कट जाता है, और अक्सर दोस्ती हो जाती है। तो खैनी की विशेषता है कि दोस्त जल्दी बन जाता है हम लोग, और बड़ी जल्दी और आसानी से दोस्ती हो जाती है, अक्सर ज़्यादा लोगों से संपर्क हो जाता है। और दूसरा कहा जाता है कि बंद दिमाग, यानी दिमाग की जो बंद खिड़की है खुल जाती है। ये क्या करता है, बंद दिमाग की खिड़की को खोलता है। यानी जब लगता है उन्हें, जो खैनी खाते हैं, कहते हैं कि जब बात समझ में ना आए तो खैनी बनाते हैं और सोचते रहते हैं, फिर हल निकल जाता है। और उसके बाद खैनी में चूना क्यों मिला जाता है, खैनी में चूना मिलाते हैं तो चूना क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। चूना उत्प्रेरक का काम करता है, यानी नशा को बढ़ाता है। दूसरा कि खैनी के साथ रगड़ने से उसकी क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। नशा जो हो ज़्यादा करता है खैनी, यानी उसका ज़्यादा असर होता है। और एक और बात होती है कि वो जो चूना होता है ना, तो हमारे मुंह की परत जहाँ काम करता है उसको पतला कर देता है। मुंह की परत को काट कर थोड़ा सा पतला, यानी जो मुंह की परत है भी अंदर की, उस चमड़े को थोड़ा सा पतला कर देता है। इससे असर करता है वो ज़्यादा, इसलिए खैनी में जो है चूना मिलाया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम सभी को, चाहे कोई भी नशा हो, चाहे दौलत का हो, खूबसूरती का हो, काम करने का हो, राम नाम का हो, कुछ कर गुजरने का हो, कोई भी नशा हो, लेकिन एक सीमित दायरे के अंतर्गत होना चाहिए। यानी नशा को हमारे बस में होना चाहिए, नशा के बस में हमें नहीं होना चाहिए, नशा हमारे बस में हो, ताकि जब हम चाहें तभी उस नशे को लें। अन्यथा जब हमारे पास समय न हो, किसी विशेष काम में हो, तो नशे के बस में हो करके ऐसा ना कहो कि हमारा काम वो व्यवधान पड़े, उस काम में व्यवधान आए, हमारे काम में अड़चन आ जाए। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।